सर मेरा सवाल आप दोनों से एक एक सवाल है। हमें पता है तुम्हारा सवाल। आप फिर से आए इसीलिए पता हमें पता है। आप राष्ट्रगान के सपोर्ट में नहीं है, आपने कहा। जबरदस्ती नहीं है। सुनिए मैं बताता हूँ आपको। सुनिए राष्ट्रगान का सबसे ज्यादा सम्मान करती है देश की आर्मी और एयरफोर्स। जब वो पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप ही के नेता अखिलेश यादव उसका सबूत मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सबूत मांगते हैं उसका। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबूत मांगा उन्होंने। और कार्यकर्ता बुलाया है क्या? दूसरा, इनको पता ही नहीं क्या पूछना है। अरे आपको कुछ पता ही नहीं। सबूत मांगा है। ये कार्यकर्ता हो गया। अंजना जी ये कार्यकर्ता में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता। इनको यही नहीं पता सबूत किसने मांगा था। सबूत किसने मांगा था? जब नहीं पता तो उनकी पढ़ाई भी बेकार अगर पढ़ रहे हैं। ये इनको सवाल नहीं पता है सबूत किसने मांगा था। खिलाइए मत सर। बहुत बढ़िया, यही है। और अगला सवाल आपसे है। आप कुछ दिनों पहले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने की चर्चा आ रही थी। ऐसे आपने बोला किसी मौलाना ने विरोध नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी देश का सबसे बड़ा मुस्लिम मौलाना है जो कहता है कि ना हम भारत माता की जय बोलेंगे ना हम राष्ट्रगान गाएंगे। बस वो कहा है उन्होंने, हमेशा कहा मैं बहुत। वो देश के सांसद है, असदुद्दीन सांसद है। भारत माता की जय का विरोध किया है हमेशा। भारत माता की जय का विरोध कीजिए, राष्ट्रगान का विरोध। आप बैठ जाइए मैडम बैठ जाइए। वही असदुद्दीन ओवैसी जो देश के पैसे पर सांसद है, देश के पैसे से उनकी तनख्वाह मिलती है, उसी असदुद्दीन ओवैसी को भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है और आप उनसे गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? अंजना जी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और इस देश के सांसद रत्न हैं। सांसद रत्न का अवार्ड मिला है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुन करके जनता द्वारा आए हुए व्यक्ति हैं जो संविधान की ओथ लेकर के संसद में पहुंचे। इसलिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान यहां नहीं चलेगा, कहीं और चलाइए। दूसरी बात, हाँ हमारी पार्टी का जन अधिकार पार्टी का एमआईएम के साथ गठबंधन होने की बात थी बिहार चुनाव में, लेकिन नहीं हुआ। हमने नहीं किया। हमारी अपनी यहाँ से एक आइडियोलॉजी है, उनकी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। हम आइडियोलॉजी को यहाँ से क्रॉस नहीं करते। हमने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाई। हमने आतंकवादी बुरहान को जो है यहाँ से शहीद कहने वालों के साथ सरकार नहीं बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। आपने सवाल पूछा कभी? आपने सवाल पूछा? तो मलाई चाट रहे थे। देखिए नजर का नजरिए का फर्क है भाई साहब। इस देश में मुसलमान सबसे पहली बार जब लाल किला में झंडा फहराया तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई। जब पोखरन में यहाँ से हमने यहाँ से एटम बम जब यहाँ से टेस्ट किया न्यूक्लियर, तो सबसे ज्यादा जिनको पता था वो यहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम, वो मुसलमान थे, मदरसे में पढ़े हुए थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पता था। और पहली बार देश के लिए शहीद होने वाले, कुर्बान होने वाले जनरल ब्रिगेडियर हमीद थे, ब्रिगेडियर उस्मान थे। ये सब नाम याद है, ये सब नाम याद है। सुनिए ये भाषण का मंच नहीं है, इसलिए आपसे जब मैं सवाल करती हूँ तो आप देखते नहीं है इधर। उसको कोई गवाही देने की जरूरत नहीं। इधर देखिए ना, मैं सवाल पूछ रही हूँ मैडम, आप भाषण देने लगते हैं। मंच थोड़ी है सर आपके भाषण के लिए, उतना ही जवाब दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आप सांसद रत्न कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे औरंगजेब की मजार पर, उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने। आप इसके भी समर्थक हैं? तो औरंगजेब के जुड़वा भाई यही तो खड़े हैं। आप ये बताइए अंजना जी, इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो गोडसे समर्थकों को यहाँ से सांसद बना देती है। फिर सवाल नहीं सुना आपने। फिर सवाल नहीं सुना। एक ऐसी पार्टी है जो गोडसे के मानने वालों को, उसको माला अर्पण करने वालों को आगे बढ़ा देते हैं। जमाई साहब आपको नजर मिलाने में क्या प्रॉब्लम? आपको कम से कम इतनी शर्म है तो कह दीजिए कि यहाँ से साधी प्रज्ञा। अरे नजर मिलाइए इधर, कह दीजिए कि गोडसे के मानने वाले भाषण वाला मंच बना देते हैं। आप सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। औरंगजेब के कब्र में जाए या ना जाए, उससे इस देश का लोकतंत्र या राजनीति नहीं चलती है। बहुत सारे लोग गोडसे की भी पूजा करते हैं। तो क्या करें? उसको जाने वाले लोग हैं। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के कब्र में गए। राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं। मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए, लेकिन जिन मदरसों में वो मौलवी पढ़ाते हैं, आपने उनको नौकरी देने की बात कही और उसमें और अच्छी तरह से पढ़ाई करने की आपकी सरकार ने अभी तक बात की है इसको लेकर? मेरे भाई आपको मैं ये बता दूं कि जो बजट पिछली सरकार में था उससे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी माइनॉरिटी के लिए और मुसलमानों के लिए बजट दिया। और करीब, अगर मेरा आंकड़ा सही है क्योंकि वो मेरे पास कागज नहीं है, ऐसे 1500 से ज्यादा फर्जी मदरसे जिनको ये पूरा खर्चा देते थे क्योंकि वोट बैंक समझते थे, उनको निरस्त करके जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको आज रुपया जा रहा है। ये फर्क है योगी जी की सरकार में और पंचर साइकिल की सरकार में। फर्क ये है कि योगी जी की सरकार में, योगी जी की मदरसों में सरकार नेशनल में एंथम यहाँ पे कंपलसरी ज्यादा करना सुरक्षित ये तो महसूस कर ठीक रहे है, हैं। ये एक मेन टॉपिक है, शायद इसीलिए आपने उठाया है। लेकिन अगर
जो बच्चे मदरसे में पढ़ लेंगे नेशनल एंथम, क्या गारंटी है कि वो बेरोजगारी का सामना नहीं करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? बिल्कुल। जो देखिए आपको एक आंकड़े से देता हूँ, अभी बीच में भोपू बजेगा उसकी गलती मेरी नहीं है, ठीक है? देखा बच गया। फिर मैं कह रहा हूँ दो बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में कूद के आ रहे हैं, पोगो लगाओ भैया, दिखाते रहते हैं। मैं उसके बाद का उत्तर नहीं दे यहाँ इतिहास है, मैं उत्तर नहीं दे देखो, ये देखो यहाँ पे ये इन्फ्लेशन। अनुराग जी आपसे सवाल होगा तो आप जवाब दीजिए, रुक जाइए। अब उनसे सरकार से बच्चे सवाल कर रहे हैं, उसमें भी आप बता दिया कि भाई क्या आपको जवाब सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, गलत है ना? आपका नाम गौरव भाटिया। मेरी बहन ने एक सवाल किया, आंकड़ा एक लाइन में उत्तर दे देता हूं। 5 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में 5 साल में दी, 10 साल में बसपा और सपा 2 लाख नौकरियां दे पाई सरकारी। ये 5 गुना ज्यादा हमने दी। आपको बताइए कोई ईमानदारी से काम कर रहा है और भोपू बचता रहेगा? इस भोपू को भी उतरवाइए, चिंता ना करिए। सर मदरसे की आप राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, मेरी भी शुरुआती पढ़ाई मदरसे में हुई, वहां राष्ट्रगान होता है। अगर जो हिंदुस्तानी है वो राष्ट्रगान गाएगा, ये मुद्दा ही नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो। इसको क्यों उछाला जा रहा है? कंपल्सरी क्यों किया? कंपल्सरी इसलिए किया अंजना जी, तमाम रिपोर्ट है कि मदरसों में इस पे आपत्ति दर्ज करी गई, चाहे वो तिरंगा हो और चाहे राष्ट्रगान हो, और कहेंगे तो चैनल के गौरव से मेरा सवाल है सर, आपने बोला कि मतलब पहले इसका विकेट उखाड़ू कि इसका विकेट उखाड़ू। सर मुझे तो लगता है कि उनका ना इनका, पहले हम ही लोग का आप विकेट उखाड़ रहे हैं, क्योंकि ये बताकर हमको बहका रहे हैं। और पिछले जब इलेक्शन चुनाव के समय आते हैं तो सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि इतना नौकरी दी जाएगी, इतना ये की जाएंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं तो अब सबसे पहला जब कानून लागू होते हैं मदरसा या स्कूल में, तो इसके बारे में जनगण मन के बारे में मतलब ये करते हैं, लेकिन अभी तक नौकरी के बारे में कहां तक आपके सरकार ने मतलब ये किए हैं और कितने? हाँ, और जब हम बोलते हैं अब देखो भोपू को शांत कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरे भाई, मैं उत्तर देना चाहता हूं। बेवजह की बहस है, मैं दूंगा एक सेकंड जवाब दोनों पे। पहले स्टेडियम तुम, अंपायर तुम, प्लेयर तुम, विकेट तुम, बॉल तुम, बल्ला तुम, तुम्हें कौन हिट विकेट करेगा या उखाड़ के फेंकेगा बताओ? दूसरी बात, अब चुप हो जाइए, चुप। एक आदमी विकेट, चुप हो जाइए, विकेट कीपर जाएगा, बैट्समैन आप लोग दर्शक देख रहे हैं, ये क्या उचित तरीका है चर्चा का? बन जाएगा। और मेरे भाई, मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में भी सरकारी नौकरी का आंकड़ा दिया, उसके अलावा ईपीएफ का डेटा आया है। अब बीच में नहीं मेरे भाई, सुनना पड़ेगा। देखो आपने सवाल किया, मैं डेटा दे रहा हूं, ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे, वो अल्लाह कर रहे। देखिए 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ईपीएफ डेटा नए जॉब 2021 में लगे हैं, ये ईपीएफ डेटा है। और सबसे बड़ी बात है, कभी बेरोजगारी दर आज राजस्थान में 25% है। देखिए भोपू को बंद करा दीजिए अंजना जी, मैं आखिरी बात, वरना फट जाएगा ये, और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा फिर। कौन सा तरीका आप बताइए ना अंजना जी, तो क्या ये तरीका है? आप मुझे बताइए, अगर आप चर्चा का स्तर ये बनाना चाहती हैं, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हूं। अगर आप लोगों को लगता है ये तरीका गलत है, मैं इतना ही कहूंगा, आपको इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। यू आर अ स्टेक होल्डर, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये बीच में चिल्ला रहे हैं, गलत बात है। अनुराग जी प्लीज, गलत बात है। आप करना जैसे पूरा कीजिए जल्दी से, अन्य सवाल। मैं अब आपका प्रश्न का जो उत्तर दे रहा था, 25% बेरोजगारी दर है जो है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में 2% है, गुजरात में 2% है। आप चेक कर लीजिएगा लेटेस्ट डेटा। और अंत करूंगा ये कह के, देखिए तिरंगे की बात हुई, आर्मी की बात हुई, मैं 2 आपको वक्तव्य बता दूं, ये लोग देशभक्ति दिखाएंगे। आजम खान ने कहा कारगिल की चोटी फतह करने वाले कोई थे तो मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। आर्मी भारत की होती है, हिंदू मुस्लिम नहीं। और दूसरा पुलवामा का हमला हुआ, राम गोपाल यादव जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा मोदी जी ने पुलवामा का हमला कराया क्योंकि चुनाव थे। ये दोनों वक्तव्य चेक कर लीजिएगा, धिक्कार है ऐसे लोग।